नमस्कार मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे कि श्री कृष्ण का परम धाम गोलोक कहाँ स्थित है और उस लोक का परिदृश्य कैसा है। जो भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य इष्ट मानते हैं, उन सभी के मन में यही उत्कंठा होती है कि मृत्यु के बाद हमें हमारे आराध्य का परम धाम गोलोक कैसे प्राप्त हो, या गोलोक कैसा है, वहाँ किस प्रकार के प्राणी रहते हैं, या वहाँ कैसे जाया जा सकता है। कुछ वैष्णव संप्रदाय कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही परब्रह्म परमेश्वर हैं, उनका लोक वैकुंठ और शिवलोक से भी ऊपर है। कुछ तो यहाँ तक कहते हैं कि श्री कृष्ण विष्णु के ही नहीं बल्कि विष्णु जी श्री कृष्ण के अवतार हैं। इन समस्त प्रश्नों के आधार पर वेद पुराणों के सार को जाना जाए तो उपरोक्त समस्त प्रश्न कपोल काल्पनिक कथाएं लगती हैं, क्योंकि जो भी भक्त जिस भी देवी या देवता का भक्त होता है, उस भक्त को अपने आराध्य के अलावा अन्य देवी देवताओं की महिमा बहुत छोटी लगने लगती है। जो भगवान विष्णु को मानने वाले वैष्णव लोग हैं, वे भगवान विष्णु को ही सर्वोपरि मानते हैं और अन्य देवी देवताओं को उनसे नीचे। शैव पंथ के लोग भगवान शिव को, शाक्त संप्रदाय के लोग देवी आदि पराशक्ति को सर्वोच्च मानते हैं और ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति मानते हैं। इस संदर्भ में यदि 10-5 अलग अलग संप्रदाय के लोगों की परिचर्चा कराई जाए तो यकीनन लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, परंतु लड़ाई झगड़े से इस रहस्य के सार को नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि इन भिन्न संप्रदायों की प्रामाणिकता को पुराण भी समर्थन देते हैं। सनातन संस्कृति में 18 पुराण हैं, जिनमें से 6 पुराण विष्णु भगवान को समर्पित हैं, जो ये कहते हैं कि समस्त ब्रह्मांड लोक व सृष्टि विष्णु जी ने बनाई है। अन्य 6 पुराण भगवान शंकर जी को समर्पित हैं और बाकी के 6 पुराण ब्रह्मा जी को समर्पित हैं, जो कि अपने अपने देव की श्रेष्ठता सिद्ध करने की बात कहते हैं। इन पुराणों के आधार पर अब कोई बुद्धिजीवी तीनों ही देव को सर्वश्रेष्ठ तो नहीं कह सकता है, क्योंकि यदि एक को प्राथमिकता मिलती है तो बाकी के 12 पुराण झूठे साबित हो सकते हैं। अब अगर इस संदर्भ में समस्त वेद पुराणों की गहनता को देखा जाए तो इस सृष्टि ब्रह्मांड व लोकों का निर्माण निराकार परब्रह्म परमेश्वर, जिन्हें आदियोगी भी कहा जाता है, कि साकार व नारी रूप देवी आदि पराशक्ति ने किया है। इन्होंने ही तीनों देव की उत्पत्ति की है। द्वापर युग में श्री हरि ने कृष्ण का अवतार लेकर अधर्मियों का अंत किया था। एक बहेलिया के तीर लगने के कारण श्री कृष्ण की मृत्यु हुई। मरणोपरांत श्री कृष्ण के लिए वैकुंठ के उत्तरी छोर पर गोलोक का निर्माण हुआ। वैकुंठ के दक्षिणी छोर पर साकेतपुरी है, जहाँ भगवान श्री राम व उनके भक्तगण निवास करते हैं। मैं भगवान भोलेनाथ का अनन्य भक्त हूँ और मैं यहाँ शंकर जी को भी सर्वश्रेष्ठ बोल सकता था, परंतु मैं अपने मोक्ष के मोह में अपने सनातन समाज में गलत व कपोल कथाओं का समर्थित कर प्रसारित नहीं कर सकता। यहाँ तक हम जान चुके हैं कि साकेतपुरी और गोलोक वैकुंठ के ही भाग हैं। अब आगे जानते हैं कि गोलोक कैसा है और वहाँ कौन कौन लोग रह सकते हैं। एक बार स्वर्गलोक के समस्त देवता व ऋषिगणों ने एक योजना बनाई कि आज गोलोक भ्रमण किया जाए, तो वे सबसे पहले ब्रह्मा जी के सत्यलोक पहुँचे और ब्रह्मा जी का समर्थन लेकर वैकुंठ की ओर बढ़ चले। क्षीर सागर में पहुंचकर श्री हरि के समक्ष अपनी जिज्ञासा रखी, तो विष्णु जी ने भी सहमति दे दी। जब विष्णु के अवतार वामन ने 3 पग जमीन मापने के लिए दूसरा पग ब्रह्मांड के ऊपरी भाग पर रखा था, तो उनकी उंगलियों व अंगूठों से वैकुंठ में सकरी दरार बन गई थी। सभी देवगण उसी दरार से होकर गोलोक के मुख्य द्वार पर पहुंच जाते हैं। द्वार पर उनका स्वागत एक सखी सतचंद्रानना ने किया और उन्हें गोलोक में पधारने का आमंत्रण दिया। गोलोक की लंबाई व चौड़ाई 3 करोड़ योजन है। वह सब ओर से मंडलाकार फैला हुआ है। ये लोक गौ,
गोप और गोपियों से भरा हुआ रहता है। विरजा नदी से घिरा हुआ सतसृंग पर्वत गोलोक धाम का परकोटा है। इस लोक की भूमि रतनमयी है। गोलोक में दिव्य रत्नों द्वारा निर्मित गोलाकार रासमंडल है। ये सहस्त्रों कल्प वृक्षों से घिरा हुआ है। वहाँ श्री कृष्ण के समान रूप वाले व सुंदर वस्त्रों व आभूषणों से सजे धजे गोप गोलोक के वृंदावन में इधर उधर विचरण कर रहे थे। कहा जाता है पृथ्वी पर उपस्थित श्रीधाम वृंदावन गोलोक के वृंदावन का ही एक हिस्सा है। वहाँ कोटि कोटि पीली पूंछ वाली सवत्सा गाय हैं जिनके सींग सोने से मड़े हुए थे। ये दिव्य आभूषणों घंटों व मजीरों से विभूषित थीं। गायों के साथ उनके छोटे छोटे बछड़े भी थे जो चारों ओर हिरणों की तरह छलांगे लगा रहे थे। गौओं की रक्षा हेतु करने वाले गोपाल हाथ में बैत और बांसुरी लिए हुए थे। वे श्री कृष्ण के समान श्याम वर्ण दिख रहे थे। रासमंडल में प्रतिदिन श्री कृष्ण गोप गोपिकाओं के साथ रास क्रीड़ा करते हैं। रासमंडल से आगे एक अक्षय वट था जिसमें से सहस्त्रों तने व असंख्यों शाखाएं निकली हुई थीं। लाल लाल पके फलों से लदे उस वृक्ष के नीचे रतनमय वेदिकाएं बनी हुई थीं। तथापि उन वेदिकाओं के पास पीतांबरधारी चंदन से अंगों को सजाए हुए गोप शिशु खेल रहे थे। वहां से होते हुए देवतागण एक सुंदर राजमार्ग से होकर चले जो लाल मड़ियों से निर्मित था और जिसके दोनों ओर रतनमय विश्राम मंडप बने थे। राजमार्ग पर कुमकुम व चंदन के जल का छिड़काव किया गया था। रत्नमय मंगल कलशों व सहस्त्रों केलों के खंभे से उस पथ को दोनों ओर से सजाया गया था। सहस्त्रों गोपिकाएं उस मार्ग को घेरे खड़ी थीं। कुछ दूर चलने पर देवताओं को गोपी शिरोमणि श्री राधा जी का निवास दिखाई दिया। श्री राधा के अंतःपुर में प्रवेश के लिए देवताओं को 16 द्वार पार करने पड़े जो कि उत्तम रत्नों व मणियों से निर्मित थे। प्रथम द्वार की रक्षा वीर भानु कर रहे थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा लेकर ही देवताओं को प्रथम द्वार से आगे जाने दिया। दूसरे द्वार पर चंद्रभानु हाथ में सोने का बैत लिए अनेकों गोपों के साथ खड़े थे। तीसरे द्वार पर सूर्य भानु हाथ में मुरली लिए 9 लाख गोपों के सहित उपस्थित थे। चौथे द्वार पर हाथ में मणिमय दंड लिए हुए वस भानु 9 लाख गोपों के साथ। पांचवें द्वार पर हाथ में बैत लिए देव भानु 10 लाख गोपों के साथ उपस्थित थे। सांसारिक माया और मोह से लिप्त व्यक्तियों को गोलोक तो क्या स्वर्गलोक में भी स्थान नहीं मिलता है। गृहस्थ लोगों को भी मोक्ष प्राप्त हो सकता है यदि वे खुद को मृत्यु के समय पारिवारिक व सांसारिक मोह का त्याग कर पाए तो व्यक्ति मरने के समय भी यही सोचता है कि मेरे बाद मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा और उनकी आत्मा इसी लोक में भूत प्रेत बनकर भटकती रहती हैं। इन सबसे मुक्ति पाने के लिए सर्वप्रथम कृष्ण भक्तों को किसी वैष्णव संप्रदाय से गुरु दीक्षा लेनी सबसे अधिक जरूरी है और गुरु मंत्र और नियमों का पालन अति आवश्यक है। गुरु मंत्र या नामदान अर्थात ईश्वर का नाम को रटते रटते ही हम भव से पार हो सकते हैं। तुलसीदास भी रामायण में कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमरे नर उतरे पारा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाबा महाकाल आप पर यूं ही कृपा बनाए रखें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।